एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं मोमेंट्स बुक का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय आर.के. लक्ष्मण। सो आर.के. लक्ष्मण की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट रह चुके हैं वो, एंड उनकी जो स्टोरीज, जो उनके कार्टून्स इतने ज़्यादा हिलेरियस होते थे, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन थे वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड्स जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जिस इंसान की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो इनका कैरेक्टर है इस स्टोरी में, ईश्वरन, वो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है। एंड आर.के. लक्ष्मण भी उसी की तरह बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे एक तरीके से। इससे पहले मैं इसकी समरी शुरू करूँ, आई एम प्रिटी श्योर हम सब या आपके फ्रेंड्स में से भी कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो स्टोरीज बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाता है। एंड जब वो स्टोरी सुनाता है तो आपका मन करता रहता है कि और भी स्टोरीज सुनाए। एंड वो इतनी इंटरेस्टिंगली सुनाता है, इतनी इंटरेस्टिंगली आपको चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताता है कि आपको मज़ा आ जाता है, राइट। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हॉन्टेड स्टोरीज़ की, हम सबको बहुत पसंद आता है कि हम रात को लाइट्स बंद करके बैठे एंड हमारे दोस्त एक साथ हम बैठे एंड डरावनी या हॉन्टेड स्टोरीज सुने, है ना। ये जो स्टोरी है वो भी रिवॉल्व करती है अराउंड ईश्वरन। अभी ईश्वरन कौन है एंड ये इतना अच्छा स्टोरी टेलर कैसे है, ये हमें अब पता चलेगा। लेकिन उसको जानने से पहले हमें जानना है कि महेंद्र कौन है। आप कहोगे महेंद्र कहाँ से आया? महेंद्र बेसिकली एक जूनियर सुपरवाइजर था, ठीक है। एंड वो काम करता था कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास। उसका काम था आसपास के लोगों को देखना कि वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड ये जो ईश्वरन है ये उसी के लिए काम करता था, ये उसका कुक भी था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे काम जैसे उसके कपड़े धोना, घर वर साफ करना, ये सारा काम जो ईश्वरन है वो करता था फॉर महेंद्र। अब जो महेंद्र था ही वॉज अनमैरिड एंड जितना ज़्यादा टाइम ये दोनों स्पेंड करते थे एक साथ, ईश्वरन और महेंद्र, उतना ज़्यादा महेंद्र उसको बेटर नो कर रहा था। एंड उसको समझ आ रहा था कि इससे अच्छी स्टोरीज कोई भी कभी नहीं सुना सकता। यूजुअली महेंद्र अपने काम पे चला जाता था, ईश्वरन अपने आराम से सुबह सारा काम कर देता था। उसके बाद दिन में वो क्या करता था, वो खाना खाता था, देन बुक पढ़ता था थोड़ी देर। एंड जब वो बुक्स पढ़ता था जिसमें काफ़ी तमिल स्टोरीज होती थी एंड अलग अलग थ्रिलर्स होती थी, तो उसका जो स्टोरी सुनाने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था उससे। तो वो इतनी अच्छी तरीके से कहानियाँ सुनाता था कि महेंद्र को मज़ा आ जाता था उससे कहानियाँ सुनने में। एंड देन जैसे ही वो बुक पढ़ता था फिर सो जाता था। एंड इस तरीके की उसका डेली रूटीन था। अब ईश्वरन स्टोरी को इस तरीके से इतने क्रिएटिवली सुनाता था। सपोज अगर उसको ये बोलना हो कि बहुत अंधेरा था एंड बीच में, सड़क के बीच में एक ट्री था, सिर्फ एक अकेला पेड़ था, तो उसको भी वो इतना क्रिएटिवली सुनाता था एंड इतनी अच्छी तरीके से सुनाता था कि जब कोई उसको इमेजिन कर रहा होता था विजुअली, तो उसको ऐसा लगता था कि शायद वो उसी जगह पे है। इतना ब्यूटीफुली वो कोई भी स्टोरी को हमेशा एक्सप्लेन करता था। अब ईश्वरन हमेशा महेंद्र को कुछ ना कुछ नई स्टोरी सुनाता रहता था एंड वो उसे कहता था कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है एंड वो जो जगह है वहाँ पे बहुत टिम्बर होती है एंड उन लॉग्स को उठाने के लिए बेसिकली एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो वो उसको ऐसे ही बता रहा था एंड अपनी जो स्टोरी टेल है या अपनी जो स्टोरी है वो बिगिन करता है सुनाना कि किस तरीके से जब एलिफेंट एकदम से गुस्सा हो जाता है, जब एंग्री हो जाता है, तो वो कितनी ज़्यादा तोड़ फोड़ एंड कितनी ज़्यादा हर तरफ एक तरीके से रकस क्रिएट कर देता है। तो वो उसको बताना शुरू करता है कि किस तरीके से एक दिन एक एलिफेंट जो है उसने अपना जो टेम्पर था वो लूज़ कर दिया, इधर उधर तबाही करने लगा, जो हाउसेस थे उनको माचिस की तीलियों की तरह वो गिराने लगा। एंड इस तरीके से देन वो घरों के पास आ गया, वहाँ पे आके भी उसने बहुत सारी, आप कह सकते हैं, चीज़ों को गिराया, तोड़ा फोड़ा एंड लोग काफ़ी डर गए थे। देन वो एक स्कूल के अंदर एंटर कर गया, जिस स्कूल में बेसिकली कौन पढ़ता था, ईश्वरन पढ़ता था। ईश्वरन उस टाइम पे जूनियर क्लास में था एंड वो बताता है कि किस तरीके से इस एलिफेंट ने जो स्कूल की वॉल थी उसको तोड़ दिया, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना माइटी है, इतना बड़ा होता है एंड वो कोई भी उसके रास्ते में अगर चीज़ आती है, अगर वो गुस्सा हो तो वो तोड़ देता है एंड सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो बताता है किस तरीके से सारे के सारे लोग डर कर रूफ टॉप पे चढ़ गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ये हमें ही ना क्रश कर दे। सब अपनी जान बचा रहे थे एंड ये भी ऊपर से खड़े खड़े जो था देख रहा था कि एलिफेंट क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि पता नहीं मेरे अंदर से क्या एक आवाज़ आई, मेरा मन किया कि मैं इसको कंट्रोल करूं। तो वो क्या करता है, वो बताता है महेंद्र को कि मैंने क्या किया,
मैंने एक केन ली, ठीक है, शुगर केन बेसिकली, जो उसकी बड़ी सी आप कह सकते हैं स्टिक होती है, वो ली, वहाँ पे किसी के पास थी, उससे मैंने वो ली एंड मैं नीचे गया एंड मैं उसकी तरफ जाने लगा एंड ऊपर से खड़े लोग मुझे देख रहे थे कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, कि मुसीबत से लोग दूर भागते हैं, ये मुसीबत के पास क्यों भाग रहा हूँ मैं। तो वो इस तरीके से नरेट करता है कि मैं उसकी तरफ जा रहा था एंड मैं देख सकता था ये जो एलिफेंट था वो कितना ज़्यादा एंग्री था एंड उसकी जो आइज़ थी वो ब्लड रेड हो चुकी थी, उसको गुस्सा आ रहा था एंड वो कुछ भी कर सकता था एंड वो भी मुझे देख रहा था, मैं भी उसे देख रहा था एंड वो इतनी ज़ोर से अपना जो फीट है उसको स्टैम्प कर रहा था कि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाता है एंड जो उसकी थर्ड टोनेल होता है बेसिकली उस पर बहुत ज़ोर से वो उस केन को मारता है एंड जो एलिफेंट है वो वहाँ पे गिर जाता है। अब यहाँ तक वो बताता है उसको पूरी की पूरी स्टोरी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है वो नहीं बताता, वो कहता है कि अच्छा मैं जाता हूँ अभी किचन में एंड पहले मैं खाना गर्म करके आता हूँ गैस जलाकर, फिर आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो ऑथर ये बताते हैं कि जिस जगह पे ये स्टोरी को छोड़ के गया था ना, ये उस जगह से नहीं स्टार्ट करता, ये नई तरीके से स्टार्ट करता है। तो फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से फाइनली लोग आए उस एलिफेंट को, जब वो काम डाउन हो गया देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसको फिर से उन्होंने वाइल्ड में छोड़ दिया। तो ये जब आके बात बताता है तो महेंद्र से पूछता है अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया, इतने बड़े माइटी एलिफेंट को तुमने एक अकेले कैसे कंट्रोल किया। तो वो कहता है कि ये मैंने सीखा था, आई थिंक इट्स अ जापानीज आर्ट, कराटे या जूजुत्सु, बेसिकली 8 फॉर्म्स हैं, ठीक है, शायद इसी से। एंड इस पे अगर इस तरीके से हम स्ट्राइक करते हैं उसके टो पे तो क्या हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक डाउन कर जाता है, तो पैरालाइज हो जाता है थोड़ी देर के लिए एंड दैट इज़ हाउ जो एलिफेंट था वो कंट्रोल में आ गया। तो इस तरीके से महेंद्र कभी भी बोर नहीं होते थे। उनके घर में एक टीवी नहीं था, लेकिन उस टीवी की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी थी ईश्वरन ने, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुली स्टोरी सुनाता था, उसके सुनाने का जो तरीका था वो इतना अच्छा होता था कि महेंद्र कभी भी बोर नहीं होते थे और उन्हें बहुत पसंद आता था। अब वन मॉर्निंग क्या हुआ, ईश्वरन आया महेंद्र के पास जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो ईश्वरन ने आके बोला कि क्या मैं आज कुछ स्पेशल कुक कर सकता हूँ। एक्चुअली आज के दिन हमारे यहाँ पे एंसेस्टर्स जो हैं, जो उनकी स्पिरिट्स हैं, उनको हम अच्छी डेलिकेसीज या अच्छा खाना जो है वो बेसिकली सर्व करते हैं, तो मैं क्या कुछ बहुत स्पेशल बना सकता हूँ आज। तो महेंद्र ने कहा हाँ बिल्कुल तुम बना सकते हो, उसमें पूछने की क्या बात है। तो उस दिन ईश्वरन बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है एंड महेंद्र उसको इतना इन्जॉय करता है उस फूड को, उसको इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा खाना बनाए एंड वो थैंक यू करता है उसको कि उसने इतना अच्छा खाना उसको सर्व किया। अब इस टाइम पे ईश्वरन एक फिर से स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने लगता है एंड हमें नहीं पता वो स्टोरी है या नहीं, ये हमें एंड में पता चलता है। सो वो बोलता है महेंद्र को कि सर आपको पता है कि ये जितना पूरा हमने फैक्ट्री का एरिया जो कवर कर रखा है, फैक्ट्री का ग्राउंड जो हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये पहले बरियल ग्राउंड होता था। एंड जैसे ही ये बात महेंद्र को बोलता है, महेंद्र अपने थॉट्स में खोया हुआ होता है, उसको इतना अच्छा लगता है, इतना सेटिस्फाइड होता है वो इतना अच्छा खाना खाकर एंड एकदम से जब ये ऐसे बोलता है उसको, सर आपको पता है ये पहले बरियल ग्राउंड होता था, तो वो एकदम से डर जाता है, वो एकदम से उसका सारा का सारा जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। वो कहता है कि सर एंड ये मुझे ना पहले ही पता चल गया था जब मैंने यहाँ पे एक स्कल देखा था। तो फिर महेंद्र से बोलता है ये तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करो और अपने आप को ज़रा डॉक्टर को चेक करवाओ, ऐसा स्पिरिट्स ये सब नहीं होता। तो वो कहता है कि नहीं सर मुझे पक्का पता है ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे घोस्ट से देखे हैं बट मैं कभी इतना डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्रेव हूँ। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा घोस्ट है जो मुझे हॉन्ट करता है एंड फुल मून की नाइट पे बेसिकली आता है वो एंड उसका डिस्क्रिप्शन देता है। वो क्या होता है कि एक लेडी होती है जो कि फुल मून की नाइट पे आती है एंड बहुत ही गंदे तरीके से उसके बाल, बहुत ही अगली दिखती है, वो बाल भी उसके बड़े अजीब तरीके से होते हैं, उसने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, अपने हाथ में एक डेड फीटस जो है वो उठा रखा होता है एंड वो कहता है सिर्फ एक यही पर्टिकुलर ऐसा घोस्ट है जिससे उसको काफ़ी डर लगता है। अब अगेन उसको वो यही बात बोलता है महेंद्र कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती है, ये भूत वूत एंड ये स्पिरिट्स ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम फालतू में इतना डरो मत। तो अब अगले दिन क्या होता है, महेंद्र को लगता है कि ईश्वरन अभी भी इस चीज़ के बारे में सोच रहा होगा, थोड़ा सा सैड होगा, थोड़ा सा ग्लूमी होगा, लेकिन ईश्वरन अपने ही नॉर्मल चिल मोड में रहता है। वो बड़े अच्छे से आता है, उसको चाय वगैरह ऑफर करता है
ऐसा लगता है जैसे कि रात वाली बात इसने करी ही नहीं होगी उसके साथ। लेकिन महेंद्र के मन में अब एक डर सा बैठ जाता है। तो अब वो रात को वैसे बहुत एंजॉय करता था विंडो के पास खड़े होना एंड बाहर एक वाइट लैंडस्केप को देखना, फुल मून की लाइट में इतना ब्यूटीफुल लगता है बाहर, एंड वो रोज़ देखता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब उसके मन में एक डर बैठ चुका था तो ऑब्वियसली सी बात है उसको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तो रोज़ वो विंडो के बाहर देखता तो उसको क्या दिखता, नॉर्मल लाइट्स दिखती, स्ट्रीट दिखती, मून दिखता है, एज सच उसे कुछ दिखता नहीं वहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे वो वहाँ से इतना उसके मन में डर बैठ चुका था ये बात सुन के, दैट उसने अब बाहर देखना बंद कर दिया एंड वो अपने आराम से सो जाता था, विंडो के पास भी नहीं जाता था। सो एक दिन रात को वो सो रहा था एंड उसको बाहर से आवाज़ आई। तो उसने पहले सोचा शायद कैट होगी। कैट जब बेसिकली रोती है एक तरीके से तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आपने अगर कभी आवाज़ सुनी होगी कैट के रोने की तो बिल्कुल वैसा लगता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि शायद बाहर कैट है तो वो नहीं जाता। लेकिन अब फिर भी उसके मन में एक तरीके से डर भी था, एक तरीके से एक्साइटमेंट भी थी। जैसे आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि डर भी लगता है लेकिन बाहर जाके देखना भी होता है कि कोई है कि नहीं है ना। तो सेम सिचुएशन थी महेंद्र के साथ भी। तो अब महेंद्र ने क्या किया, फाइनली वो जाता है और विंडो के बाहर देखता है। एंड जो वो विंडो के बाहर देखता है उसके बाद उसके बिल्कुल जो होश है वो उड़ जाते हैं, वो बिल्कुल डर जाता है एंड वो चुपचाप आता है अपना और सो जाता है। महेंद्र ऑल्दो अपने आप को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं शायद मेरा दिमाग ही है जो मुझे ट्रिक कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ बाहर डरावनी नहीं देखा। तो अगले दिन वो उठता है, अपना आता है, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए तैयार होता है। तभी आता है उसके पास कौन, ईश्वरन। सो ईश्वरन उसके पास आके कहता है कि सर आपको याद है मैंने 1-2 दिन पहले आपको बता रहा था उस फीमेल घोस्ट के बारे में जो बेसिकली बहुत गंदे तरीके से बहुत अगली दिखती है एंड जिसके हाथ में एक डेड फीटस था। तो ये बात सुनता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। महेंद्र सोचता है इसको कैसे पता। तो वो कहता है कि सर एक्चुअली जब मैं कल की बात ही है, आप मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे थे ना इस बात को, लेकिन मेरे को कल आपके रूम से रोने की आवाज़ें आई थी तो मुझे पता चल गया कि आपने भी वो देखे हैं। तो इससे पहले कि इस सेंटेंस को और भी कंप्लीट करता है, आगे कुछ और बोलता है ईश्वरन, बहुत डर गया था महेंद्र इस बात को सुनकर एंड उसने किसी भी चीज़ का वेट नहीं किया और चिल वेंट डाउन हिज स्पाइन। मतलब वो एकदम से डर गया था। एक आप कह सकते हैं उसको लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसको मेरे रूम से आवाज़ आ रही, मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी, ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, क्या ये जगह हॉन्टेड है या हॉन्टेड नहीं है। उसने इन सब चीज़ों का वेट बिल्कुल नहीं किया पता करने का। उसने डिसाइड किया कि वो इस हॉन्टेड जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएगा एंड फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अगले ही दिन वहाँ से चला जाएगा। तो ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सो इस स्टोरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किस तरीके से काफ़ी कॉमेडी या काफ़ी ह्यूमर में शुरू होती है, किस तरीके से ये जो इंसान है जिसका नाम ईश्वरन है ये बहुत ही फनीली स्टोरी सुनाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंगली सुनाता है, इतने अच्छे से सुनाता है कि सबको उससे कहानियाँ सुनना, स्पेसिफिकली महेंद्र को बहुत अच्छा लगता है उससे कहानियाँ सुनना। बट होता क्या है, बाय द एंड जब तक ये चैप्टर ख़त्म होता है तब तक महेंद्र इतना डर जाता है, या आप कह सकते हैं ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी थी कि महेंद्र उससे कम्प्लीटली कन्विंस हो जाता है कि शायद एक्चुअली में उसने एक घोस्ट देख लिया। सो ये दिखाता है कि ईश्वरन कितना अच्छा स्टोरी टेलर था। उसके बात करने का स्टाइल, उसकी स्टोरी सुनाने का स्टाइल इतना ज़्यादा अच्छा था कि एक्चुअली में मे भी हमें नहीं पता, पॉसिबल हो सकता है कि महेंद्र ने बाहर कुछ देखा हो या ना देखा हो, बट हम देख सकते हैं दूसरी साइड पे कि एक्चुअली में उसने इन्फ्लुएंस कर दिया था महेंद्र के माइंड को। तो हो सकता है महेंद्र के माइंड ने ही उसको ट्रिक किया हो एंड हो सकता है ये सच भी हो। इन एनी केस हमें ये समझ आ जाता है कि ईश्वरन बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था। एंड इसीलिए मैंने आपको लास्ट में जब ये थ्रूअर्ड्स दी एंड आ रही थी मैंने आपको ये कहा कि ये स्टोरी सुना रहा था या सच, ये हमें एंड में पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे पुट अप करती हूँ। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरी थी, क्या महेंद्र के माइंड ने उसको ट्रिक किया बिकॉज वो इन्फ्लुएंस था ईश्वरन की बात से। सो ये बात आप मुझे बताओ। मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ओपन छोड़ दिया है। सो अब देखते हैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि महेंद्र के घर में जो टीवी की कमी थी उसको पूरा कर देता था ईश्वरन। सो आप इसमें क्या लिखोगे, बिकॉज वो इतनी अच्छी स्टोरी सुनाता था, इतने इंटरेस्टिंग वे से सुनाता था कि महेंद्र कभी बोर ही नहीं होता था। एंड हम टीवी तभी देखते हैं जब हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, लेकिन महेंद्र कभी बोर ही नहीं होता था, उसकी टीवी की कभी नीड ही नहीं लगी।
अपार्ट फ्रॉम दैट इसीलिए हम देखते हैं कि ऑथर ने ये मेंशन किया है कि उसको कभी टीवी की कमी जो थी महसूस नहीं होने देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि ईश्वरन ने टस्कर की स्टोरी, टस्कर यहाँ पे कौन है, एलिफेंट है। सो बेसिकली एलिफेंट के ही टस्क्स होते हैं, जो 2 वाइट टीथ आप देखते हैं बाहर निकले होते हैं, दैट आर टस्क्स, राइट। सो वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वो जो टस्कर वाला जो इंसिडेंस था वो किस तरीके से नैरेट किया। उसकी पूरी जो नैरेशन है कितनी इंटरेस्टिंगली उसने डिटेल देके बताया कि हाउसेस को किस तरीके से उसने गिरा दिया, स्टैम्प कर दिया, माचिस की तीली की तरह, मैच स्टिक्स की तरह वो गिर गए थे, ट्रीज अपरूट कर दिए। ये पूरा जो इंसिडेंस है ये आपको समझाना है या आपको लिखना है। यही है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, एंड बाकी सारा जो इसमें से क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा या बेस्ड होगा ऑन दिस थिंग ओनली कि किस तरीके से ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग थी कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, ठीक है। यही है इसकी समरी भी और यही थे इसके ऑथर के बारे में एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। That's all for this video. Now until the next video, keep practicing, keep learning.